हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आगामी आने वाले दिनों में आपके सी टेट एग्ज़ाम होना है, यूपी टेट एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आपका सुपर टेट एग्ज़ाम होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ यूपी टेट की क्लासेस, सी टेट की क्लासेस। उसके बाद हम सुपर टेट की क्लासेस शुरू करेंगे। मैं आपको यूपी टेट के लिए मैथ और हिंदी कवर कराऊंगा। हो सकता है मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊँ। तो मैथ और हिंदी तो कंपलसरी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और हो सकता है इंग्लिश भी मैं आपको कराऊं। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मैथ और हिंदी तो मैं ही कवर कराऊंगा। उसके बाद सीटेट के लिए मैं आपको मैथ्स कवर कराऊंगा और सीटेट के लिए हिंदी भी कवर कराऊंगा। उसमें सीटेट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके भी चले जाते हैं तब भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर पर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके पैटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करके जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे सीटेट एग्ज़ाम। आपको कोई नहीं रोक सकता। जितने भी आज तक के सीटेट पेपर हुए हैं उन सबको आपको देख के जाना है और उनकी एनालिसिस करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जाना है। आपको फेल कोई नहीं कर सकता, गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके चले जाते हैं सी टेट के तो आप पास हो जाएंगे। तो सी टेट में मैं आपको मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल में एनालिसिस करके समझाऊंगा और कराऊंगा। और यूपी टेट के लिए मैं डिटेल सिलेबस कराऊंगा आपका, मैथ का, हिंदी का। हो सकता है मैं इंग्लिश का भी सिलेबस आपको कवर कराऊं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को अभी मैं पूरा कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन करा दूंगा। टाइम टाइम मिलेगा तो। अगर अगर टीचर की व्यवस्था हो जाती है इंग्लिश वाले की तो कोई बात नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आपको पता होगा यूपी टेट एग्ज़ाम जो है वो आपका दो पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका प्राइमरी के लिए होता है और पेपर 2 आपका जो होता है वो जूनियर के लिए होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं पेपर 1 में। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भाषा। प्रथम आप हिंदी ही रखना, और ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी ही रखते हैं तो हिंदी ही रखना। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी भाषा फर्स्ट हिंदी रखें। उसके बाद द्वितीय भाषा में आपकी अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक हो सकती है। उसके बाद आपका गणित होता है और पर्यावरण अध्ययन। सारे के सारे 30-30 मार्क्स के होते हैं और 30-30 ही क्वेश्चन होते हैं। 150 मार्क्स का कुल पेपर होता है हमारा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने के ऊपर डिपेंड मत रहना, अपना सिलेबस कवर करना। इतना भारी सिलेबस नहीं है, बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल का हमें पढ़ना होता है, और उसमें हमारा सी टेट टेट एग्ज़ाम, यूपी टेट एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको कराया जाए उसको आपको नोट डाउन करना है और साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है। उसके बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उनको आपको सोल्व करना है। बस इतना करना है आपको। आपका यूपी टेट में 120 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में। कौन कौन से होते हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना होता है बाल विकास के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बाल विकास में ही बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशांक अनुक्रम, वातावरण, इनके बारे में पढ़ना है। और पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम, इन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है सीखने का अर्थ एवं तथा सिद्धांत। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हमारा है अधिगम के नियम। क्या है हमारा? अधिगम के
नियम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अधिगम के नियम में थार्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम, अधिगम में उनका महत्व। दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पेवलव का सिद्धांत, प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्योगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ एवं कारण एवं निराकरण, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाल विकास हो सकता है आपको दीपक सर पढ़ाएं, ठीक है, उनसे अभी मैंने बात नहीं की है, बात कर लूँगा, जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डिटेल में समझाए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। कुछ क्लासेस हमारी यूपी टेट की पढ़ी भी हुई हैं 2019 के लिए, उनको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल यूपी पाठशाला पर। शिक्षण एवं शिक्षण संविधियाँ, इसमें शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण अथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक, अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे समावेशन। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिव्यक्तियाँ। दूसरा हम पढ़ेंगे समावेशित से बच्चों का अधिगम जानने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। तीसरा पॉइंट है समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ तथा ब्रेल लिपि आदि। चौथे में हम पढ़ेंगे समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। उसमें अंतर्गत नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ। उससे नेक्स्ट है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल अधिगम में निर्देशन एवं प्रमोशन का महत्व। इसमें 6 जो पॉइंट है अधिगम एवं अध्यापन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ। तीसरा पॉइंट है आपका एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। चौथा पॉइंट है आपका बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोध एवं संवेदनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा एवं अधिगम। उससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा भाषा। ठीक है, भाषा मैंने बताया भाषा को आपको पहली भाषा आपको हिंदी ही रखनी है। ठीक है, भाषा के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। भाषा हिंदी, एफटिक गद्यांश आपके लिए आएगा, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें 4, 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं एफटिक गद्यांश के अंतर्गत। उसके बाद हिंदी वर्णमाला से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्वर और व्यंजन से रिलेटेड। उसके बाद वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। वाक्य रचना क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, वाक्य रचना से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से शय, 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 व, डे, ढे, डे, छ, ड़, त तथा न की ध्वनियाँ, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे का सारा।
हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों और अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, इन सबको समझेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, ये पूछे जाएगा आपसे। सभी प्रकार की मात्राएं आपको पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। विराम चिन्हों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अल्प विराम, जिसके अंतर्गत हम अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवर्धक चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इन सब के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा और डिस्कस भी किया जाएगा मेरे द्वारा। उसके बाद विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद और क्रिया, इनकी डेफिनेशंस वगैरह, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में हम इनके प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जा सकते हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वचन, लिंग एवं काल के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपके प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, कैसे हम पहचान करेंगे कौन सा शब्द तत्सम होगा, कौन सा देशज होगा, विदेशज होगा, उन सब के बारे में हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक भी होती हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ, इनके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संधि। संधि में आपसे स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधियों के बारे में पूछा जाएगा। कुछ भी आ सकता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वाच्य क्या होता है, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, रचनाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर वही पूछी जाती हैं, तो उन्हीं को हम लिखवाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपसे हिंदी में पूछा जाएगा भाषा फर्स्ट में। जो आपका पेडागोजी से रिलेटेड है, पेडागोजी से यूपी टेट के अंतर्गत मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये पेडागोजी पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अधिगम एवं और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, तबालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधात्मक एवं प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे भाषा दो में अगर जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं या जिन्होंने कभी ना कभी आप इंग्लिश पढ़ी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इंग्लिश ही पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश ही लें अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं और इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं आती है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है, इसमें पैसिव वॉइस इसका क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश ही लें, संस्कृत और उर्दू के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, अगर संस्कृत आप अच्छे से जानते हैं तो आप संस्कृत लें, फिर उसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा अनसीन पैसेज आपको गिवन होंगे, इसमें अनसीन पैसेज आपसे पूछा जाएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, जैसे कि हिंदी में एपोडिक्ट गद्यांश आएगा वैसे ही इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएगा। उसके बाद बात आपसे सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा। सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इस सब के बारे में हमसे पूछा जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमसे पूछा जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एटसेट्रा, इंटरजेक्शन, ये हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम जो हम पढ़ें और वो हम ना पढ़ें और वो एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, जितना हम पढ़ेंगे सारा एग्ज़ाम में मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तरह के टेंस होते हैं। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप जानते ही होंगे। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स आपके मुख्यतः 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनाइट एक इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, डेफिनाइट
द, और इंडेफिनाइट ए एंड एन। ठीक है, उसके बाद हम पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल किस किस टाइप से हम बना सकते हैं, क्या रूल है सिंगुलर और प्लूरल बनाने का, और किसका क्या सिंगुलर होता है क्या प्लूरल होता है, उस सब के बारे में देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका प्लूरल होगा, जैसे आपका ओक्स दे दिया, ओक्स का प्लूरल क्या होगा, तो ओक्स का प्लूरल ज़्यादातर बच्चे ओक्सिस करते हैं, ओक्सिस नहीं होता, ओक्स का प्लूरल होता ऑक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर। ठीक है, 4 आपके जेंडर होते हैं। तो इंग्लिश भी मैं आपको करा दूंगा, अगर इंग्लिश के टीचर मिल जाता है मुझे तो सही है, नहीं मिलेगा तो मैं इंग्लिश आपको कवर करा दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए उसके बाद संस्कृत का सिलेबस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। संस्कृत और उर्दू का आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको देख लीजिएगा। ये संस्कृत में आपके अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ये सब तो आप इसको देख लीजिए। और ध्यान से देखने के बाद मैं आपको फिर भी बार बार यही बोलूँगा, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा इंग्लिश में कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश ही चूज़ करें, सेकंड लैंग्वेज उर्दू या संस्कृत ना लें। अगर आप संस्कृत उर्दू अच्छे से जानते हैं तब आप उर्दू और संस्कृत लें। ठीक है, चलिए भाषा विकास का अध्यापन, इसमें आपका पेडागोजी आता थोड़ा सा, लेकिन पेडागोजी पे यूपी टेट के अंतर्गत पेडागोजी पे ध्यान नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस आंसर देखने हैं। इसमें हम अब गणित के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गणित का जो सिलेबस है आपका, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। गणित में आपको पढ़ना है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग। उसके बाद आपको लघुत्तम समवर्तीय एलसीएम और महत्तम समवर्तक एलसीएम एचसीएफ, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है आपका भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा एवं भाग। उसके बाद डेसिमल के बारे, दशमलव के बारे में पढ़ना है, जोड़, घटा, गुणा एवं भाग। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक नियम। एक नियम के बारे में पढ़ेंगे हम, और यूनिटरी मेथड जिसको हम बोल देते हैं। एक नियम का मतलब होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रतिशत, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृतियाँ एवं पृष्ठकोण, त्रिभुज, वृत्त के बारे में हम पढ़ेंगे। धन, रुपए, पैसे से संबंधित क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। माप, मेजरमेंट, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद परिमिति, परिमाप, जिसको हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज का पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, तो कैलेंडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद आंकड़े, डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जिसमें हम आंकड़े में मोड, मीडियन और आपका समांतर माध्य, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुलक वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद आयतन, धारिता, घनाभ, घन के बारे में पढ़ेंगे, और क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का पढ़ेंगे। उसके बाद रेलवे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम से रिलेटेड, और बस, समय सारणी आदि से हम संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, जैसे कि पाई चार्ट वगैरह, बैंड डायग्राम वगैरह, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको ट्रिक भी समझाई जाएगी और उसका डिटेल मेथड भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बस आप यूपी पाठशाला के साथ बने रहें। उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा, इसमें कुछ पेडागोजी आती है, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने एवं अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन
के प्रशासन पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता आपका सामाजिक ईवीएस के अंतर्गत आप जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे ईवीएस के अंतर्गत जो पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे परिवार के बारे में पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे, आवास, पेड़ पौधों एवं जंतु के बारे में पढ़ेंगे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल से संबंधित पढ़ेंगे, यातायात एवं संचार, खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईवीएस हो सकता है आपको दीपक सर ईवीएस और बाल मनोविज्ञान कराएं, तो उनसे अभी बात नहीं हुई, बात हो जाएगी उसके बारे में और डिटेल में आपसे बता दिया जाएगा। एक वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसी वीडियो में मैं आपसे बता दूंगा आपको कौन क्या पढ़ाएगा। ठीक है, अभी आप ये समझ के चलिए, बाल मनोविज्ञान और ईवीएस दीपक सर पढ़ाएंगे आपको, और हिंदी, गणित और इंग्लिश मैं आपको कवर कराऊँगा। चलिए, ये था हमारा, इसमें अब थोड़ा सा और है ईवीएस के अंतर्गत हमारा, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पठार, पर्वत, वन, यातायात, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें भी पेडागोजी पूछी जाती है। पेडागोजी में आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। पेडागोजी में आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन एवं महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यवहार, व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यूपी टेट के अंतर्गत पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए हैं, बस उन्हीं को तैयार कर लेना पेडागोजी से संबंधित। बाकी आपको सारे डिटेल सिलेबस पे आपको फोकस करना है, और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा आपको उसके नोट्स बनाने, अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, ये तो था आपका प्राइमरी का। इसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं अब जूनियर का सिलेबस।